जो इस देश को बनाने वाले लोग हैं वो टनल में फंसे हुए हैं और मीडिया किस तरह से प्रोपेगेंडा चला रही है। प्रधानमंत्री का चेहरा लगाकर खबर चलाया जा रहा है। सोचिए, विदेश से मशीनें मंगवाई गई है, कोशिश हो रही है कि उनको निकाला जाए। हमें उम्मीद है कि वो सुरक्षित निकलेंगे। विज्ञान पर भरोसा है। विज्ञान न होता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जाता, विज्ञान के जरिए खाना नहीं पहुंचाया जाता तो कोई नहीं बचाने आता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़िए और आज दो बड़ी मुद्दों पर हम चाहते हैं कि आपके साथ बात हो और आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट में और हम भी कुछ जानना चाहते हैं आप लोगों से। पहली खबर है टनल की, जहां 41 मजदूर पिछले 11 दिनों से फंसे हुए हैं। दूसरी सरकार होती तो मीडिया क्या करते। और दूसरी खबर है 5 राज्यों का चुनाव। अगर आप राजस्थान से हैं, तेलंगाना से हमें देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं या मिजोरम से देख रहे हैं तो आप हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं और हमें प्लीज बताइए कि ग्राउंड पर क्या हकीकत है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी जो जानकारी है SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टनल की। आज दो बड़ी दुखद खबर है। एक तो 11 दिनों से 41 जो इस देश को बनाने वाले लोग हैं वो टनल में फंसे हुए हैं और मीडिया किस तरह से प्रोपेगेंडा चला रही है। प्रधानमंत्री का चेहरा लगाकर खबर चलाया जा रहा है। सोचिए, विदेश से मशीनें मंगवाई गई है, कोशिश हो रही है कि उनको निकाला जाए। हमें उम्मीद है कि वो सुरक्षित निकलेंगे। विज्ञान पर भरोसा है। विज्ञान न होता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जाता, विज्ञान के जरिए खाना नहीं पहुंचाया जाता तो कोई नहीं बचाने आता। 2500 साल बुद्ध ने कहा था पहले कि दुनिया में आपका कोई मददगार नहीं, अपदीपो भव, आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। तो सोचिए, विज्ञान के सहारे दुनिया ने बीमारी दूर की है, दुनिया ने तमाम विज्ञान के सहारे चीजों को बेहतर किया है। तो खैर, विदेशी मदद ली जा रही है और मुझे लगता उम्मीद है कि वो सुरक्षित आएंगे। लेकिन सवाल है कि 11 दिन हो गए, सरकार से सवाल क्यों नहीं। 11 दिन से टनल में लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मैच भी देखने जा रहे हैं, उनका सारा पार्टी का काम चल रहा है। खैर, मुझे लगता है कि एक बड़ा मसला हो गया। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार कि किस तरह से टीवी और अखबार जो है वो लगातार प्रोपेगेंडा फैलाता है और जो काम वहां के इंजीनियर कर रहे हैं, जो काम वैज्ञानिक कर रहे हैं, जो काम विज्ञान से हो रहा है, उसके लिए कम से कम उन लोगों को भी तो क्रेडिट दीजिए जो इसके लिए युद्ध में लड़ रहे हैं, जो जवान वहां लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए तो कहिए। और मीडिया की खबर तक करतूत देखिए। आज 2 सेना के अधिकारी शहीद हो गए जम्मू कश्मीर में। अब उसके लिए सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। मतलब कोई गैर बीजेपी की सरकार हो तो महंगाई के लिए सरकार जिम्मेदार, बीजेपी हो तो जनता जिम्मेदार। मीडिया का कहना है। नोटबंदी के लिए जनता जिम्मेदार, लॉकडाउन में मरने के लिए जनता जिम्मेदार, महंगाई के लिए जनता जिम्मेदार। मतलब सेना शहीद हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार। मतलब सरकार से सवाल नहीं पूछना है। और बकरी ने बच्चा दे दिया तो मोदी जी थैंक यू, खरगोश ने बच्चा दिया मोदी जी थैंक यू, अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता तो मोदी जी थैंक यू, भारत वर्ल्ड कप हार गया तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं। तो ये सब चल रहा है और देश की जनता समझ गई। तो सोचिए, पिछले 11 दिनों से 41 लोग टनल में फंसे हुए और अब भी उनके सुरक्षित बाहर आने की कोशिश हो रही है। और मुझे भरोसा है भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत के मेहनतकश लोगों पर, जो भी वहां राहत के काम में जो लोग लगे हुए हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए पूरे देश को। जो दिन रात जो हमारे भाई टनल में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जारी है और विज्ञान की मदद ली जा रही है। वही दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए कि 2 जवान शहीद हो गए, लेकिन टीवी अखबार उस खबर को गायब। कोई ऐसी खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी जिससे सरकार से सवाल पूछे। आप लॉकडाउन में मर गए, खबर नहीं दिखाई गई। आप नोटबंदी में मर गए, खबर नहीं दिखाई गई, क्योंकि सरकार की छवि खराब होती। तो ये सब कुछ जो है वो चल रहा है मीडिया के दम पर। ये दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी या मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी में तीनों कहते कि हमको प्रधानमंत्री बनना है तो तीनों नहीं बन पाते। एक गृह मंत्री बने, एक एजुकेशन मिनिस्टर बने, एक प्रधानमंत्री बने। जिस दिन बहुजन समाज ये बात समझ लेगा उस दिन वो सत्ता में आ जाएगा। बहुजन समाज के लोगों को मैं देखता हूं वो एक दूसरे का ही टांग खींचते रहते हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों को की टांग खींचना ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव। तो बबलू कुमार जी
बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हो या चंद्रशेखर हो, जो भी समाज के लिए काम करे उनके काम को देखिए। तो आप लोग बताइए, अगर राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग है, आपके हिसाब से क्या चल रहा है? जिस तरह से बीएसपी की रैली में भीड़ जुट रही है, जिस तरह से आकाश आनंद की बीएसपी की रैली में, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण की रैली में भीड़ जुट रही है, आप लोग को क्या लग रहा है क्या होगा? और सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ी खबर है, तेलंगाना में आरएस परवीन ने अकेले अपने दम पर बीएसपी को खड़ा किया है, शानदार है। और सोचिए, कांग्रेस और बीजेपी अब एक पनौती को मुद्दा बना रहा है। तो आज अमित शाह ने कहा कि राहु केतु है कांग्रेस फैमिली। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है, सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी आदमकद मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रही है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में, जहां अब तक मात्र एक शेड्यूल कास्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं। और ये काम कांग्रेस ने आज तक नहीं किया, ये काम भी गैर कांग्रेसी सरकार कर रही है। बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया, ये काम कांग्रेस ने नहीं किया, गैर कांग्रेसी सरकार बीपी सिंह ने किया, जो मिली जुली सरकार थी, जनता दल की सरकार थी। और सोचिए किस तरह से आज दिलीप मंडल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने ही कैबिनेट में फैसला कर लिया था कि उनको भारत रत्न मिलेगा, और बाबा साहब को 92 में भारत रत्न मिला। समझिए, तो कांग्रेस पर ऐसे एक भी ऐसा काम नहीं है कांग्रेस का किया धरा जो बीजेपी उसको आगे नहीं बढ़ा रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं पर रेड पड़ते थे, मुस्लिम नेताओं पर रेड पड़ते थे। जब से मोदी जी आए हैं तब से जाति नहीं पार्टी देख के रेड पड़ता है। तो बहुत चीज बदला है, आगे होगा। सोशल जस्टिस की लड़ाई इतनी तेज कभी नहीं हुई थी, इसकी वजह है सवर्णों का बहुत घोर तुष्टीकरण, जातिवाद का फिर से सर उठाना, और एकदम जो लोग ग्रीन स्नैक बने हुए थे, ग्रीन ग्रास में छुपे हुए थे, जो जातिवादी मनुवादी, वो बीजेपी की सरकार में फन निकाल के सामने आ गए हैं। और उस पर भी सबसे जो बड़ी बात है सोशल मीडिया, तो सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर। और आप लोग अगर ये किसी राज्य से हैं जहां चुनाव हो रहा है तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और आप लोग को क्या लगता है कि इन 5 राज्यों में क्या होगा? मैं अपनी बात बता रहा हूं, पिछली बार भी 2018 में 4 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो कांग्रेस ने 4 राज्य जीते थे 2018 में, लेकिन उन चारों राज्यों में सारे लोकसभा सीट हार गई कांग्रेस। कर्नाटक में 1 जीती, छत्तीसगढ़ में सफाया, मध्य प्रदेश में सफाया, राजस्थान में सफाया। बीजेपी को हरा सकता है तो वो इंडिया गठबंधन, और उसमें भी लालू यादव, नीतीश कुमार, मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, डीएमके, स्टालिन, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो जब तक एकजुट नहीं होती हैं, कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। कांग्रेस के पास आज ओवैसी ने बहुत सही बात कही है, कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम समाज के वोटों पर कूद रही है, और वो उनको भी रिप्रेजेंटेशन नहीं। सोचिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के पक्षधर नहीं है। आप बताइए, राजस्थान में अगर कांग्रेस बेनीवाल से और चंद्रशेखर से या बीएसपी से गठबंधन करती तो 200 के 200 सीटें नहीं जीतती, लेकिन नहीं, वो चाहती है कि या तो कांग्रेस सत्ता में हो या बीजेपी, बहुजन दल कोई ना आए। अगर राजस्थान में कांग्रेस गठबंधन करती, मध्य प्रदेश में करती, जैसे यूपी में बीजेपी गठबंधन करके लड़ती है ना, तो ये सब सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन सोशल मीडिया ने राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है, और सोशल मीडिया से जो इस देश का शोषित वंचित समाज है, उन सबको अपनी बात कहने सुनने का मौका मिल रहा है। इसलिए मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। जिन्होंने बोलना, पढ़ना, लिखना अपना बपौती समझ रखा था, जिनको लगता था कि ये मेरा अधिकार है, उन सबके पेट में दर्द होता है। आपके बोलने पर वो आपकी भाषा पर सवाल उठाएंगे, आपके रंग रूप पर सवाल उठाएंगे, आपके ज्ञान पर सवाल उठाएंगे। इसकी बिल्कुल परवाह मत कीजिए, उनकी चिंता मत कीजिए। आप अपने सामाजिक हकों के लिए, इस देश की मजबूती के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत रहिए, बोलिए। जिस दिन इस देश के 90% लोग जो खेत जोतते हैं, जो सड़कें बनाते हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वैज्ञानिक भी है, जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बनाते हैं, वो सब लोग जिस दिन बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश में सबको बराबरी का हक मिल जाएगा। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।